नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन से मीनिंग क्या है? किसी को मोटिवेट करना। अब मोटिवेट से मतलब क्या है कि उसको बूस्ट अप करना, उसको जो है एनर्जाइज करना। अब वो एनर्जाइज बूस्ट वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि ये किस तरह का प्रोसेस है। एक इंस्पायरेशनल प्रोसेस है, यानी कि ये किसी को इंस्पायर करता है। अब कोई पर्सन मोटिवेट किसी भी तरह से हो सकता है, यानी इंस्पायर किसी भी तरह से हो सकता है। या तो उसके लिए कोई मॉरल क्रिएट करे, या फिर उसको एक्स्ट्रा जो है वेजेस दिए जाएं, या फिर कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड दिया जाए। तो मोटिवेट करने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक जैसे नेगेटिव मोटिवेशन भी है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी है। मान लो बच्चा है, उसको हम लोग प्रेम से समझाएं कि आपको पढ़ना है, तो भी वो एक मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और दूसरा, अगर नेगेटिव की बात करें कि उसको हम लोग पीटें, उसको धमकाएं, तो वो भी एक मोटिवेशनल का फैक्टर होता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन के बेसिस पे हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं और किस तरह के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि यहां तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। अब ये कहता है कि इंस्पायरेशनल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉयज को एनर्जाइज करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, मूव करते हैं कि जो है फ्रंट से आगे कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहे, कोशिश करता रहे। और किस पर्पज से करते हैं? टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मीट करने के लिए। दूसरा जो पर्सन है, उसकी सेल्फली जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये होती हैं मोटिवेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हम लोग जो है मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशन में किस तरह का लीडिंग फैक्टर रहेगा, या हम लोग बात करें तो जो मोटिवेशन है उससे क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या फायदा होगा, तो ये है इंपॉर्टेंस में। तो मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले इंक्रीज एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। नेट जो आउटपुट है इनपुट के रूप में, तो वो आउटपुट हमेशा इंक्रीज होगी। मान लीजिए जितनी इनपुट दिए उसका कंपैरिजन में बात करें तो कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी एफिशिएंसी डेफिनेट सी बात है इंप्रूव होगी जब हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे। वो फैक्टर्स मैंने बता दिए कि आइदर बाय नेगेटिव और आइदर बाय पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरा क्या होगा, जब हम उनको मोटिवेट करेंगे या हम लोग उनको एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देंगे, एक्स्ट्रा उनको कोई बोनस देंगे, एक्स्ट्रा उनको कोई भी रिवार्ड देंगे, तो उससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म खत्म हो जाएगा। यानी कि एब्सेंटिज्म जो है बहुत ही कम हो जाएगा। इट मीन्स जब उसको बहुत ज्यादा अर्जेंटली जरूरत होगी तभी वो पर्सन जो है वो एब्सेंट होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन भी वो वहां पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इमेज। जब हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो क्वालिटेड प्रोडक्ट्स वो है क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब जब क्वालिटेड प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसके माइंड में ये इमेज रहेगी, ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेस्ट है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस सर्टेन पार्ट को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डेफिनेट इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है इंप्रूव ह्यूमन रिलेशन। जब मोटिवेशन होगा, जब ये बताया जाएगा कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है या ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप लोग वर्क करो, तो वो जो है क्या होगा कि आपस में पर्टिकुलर रिलेशन बना के चलेंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि वो उससे मोटिवेट रहेंगे। काम क्विक टाइम में हो सकता है, ये बेनिफिट हैं, तो उसके जितने बेनिफिट है वो सारे उनको एज ए मोटिवेशन के रूप में बताए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ह्यूमन जो रिलेशंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट है इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जब एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्क कर रहा है और उसको उसका एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिल रहा है और कंटिन्यूसली वर्क करता ही जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो एक दिन डिक्लाइन स्टेट में चला जाएगा, यानी कि वो लोअर स्टेट में, उसकी एफिशिएंसी लो स्टेट में चली जाएगी। तो इसलिए उसको ये बूस्टर अप करने में, ये उसकी सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने में मोटिवेशन बहुत मदद करता है। इसलिए ऑलवेज उसको क्या करते रहें, मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट है प्रोसीड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। और वो किस दिशा में प्रोसीड करेगा, जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको कंप्लीशन करने में मदद करेगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो एक दिशा में, सर्टेन दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको इसका एक्स्ट्रा मिलेगा, उसकी जो एफिशिएंसी लग रही है
उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा इंसेंटिव्स के रूप में। तो ये इससे ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन रेट। अब इन सभी से जब वो मोटिवेशन हो जाएगा, मोटिवेट कंटिन्यूसली होता चलेगा, तो जो प्रोडक्शन का रेट है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। तो ये था हमारे पास मोटिवेशन, और कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं मोटिवेशन के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस में मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस में उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये थे दोस्तों मोटिवेशन।